जी, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड के मेटल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है ले, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे किसी भी स्पीशी, केमिकल स्पीशी से या कंपाउंड या सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है और दूसरी केमिकल स्पीशी या सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे H2SO4 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। मैं यहाँ लिख लेता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरह से मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो कोल्ड डाइल्यूट एसिड जो होता है, कोल्ड, इसके लिए जो पहली कंडीशन हम देखेंगे वो हमारे पास क्या होगी, कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, कोल्ड डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी जिसकी कंसंट्रेशन कम हो उसे डाइल्यूट कहते हैं। कोल्ड डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है जी, मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, इसको आज हम देखेंगे कि कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स, मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेटल्स, तो हमें क्या प्रोडक्ट हमें दे देता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस आती है और सल्फेट साल्ट आते हैं। क्या प्रोडक्ट आती है, H2 गैस आती है हमारे पास। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, सल्फेट साल्ट आ जाते हैं। सल्फेट्स, सल्फेट साल्ट, SALT, सल्फेट साल्ट आ जाते हैं और हाइड्रोजन गैस आ जाती है। इसके लिए हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आयरन एक मेटल है, Fe आयरन सॉलिड स्टेट में होगी। जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगी, H2SO4, और H2SO4 जो है ये कंसंट्रेट डाइल्यूट है, कोल्ड डाइल्यूट है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जी, फेरस का सल्फेट यानी सल्फेट साल्ट आ जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस आ जाएगी H2, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। इसी तरह से जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जिंक सॉलिड स्टेट में होगी, और यहाँ पे भी हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे इसको जी, मैं इसी को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि जिंक के साथ रिएक्ट जब सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, उसी तरह जिंक सल्फेट SO4, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे निकल जाएगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। अब जिंक और आयरन जो है यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। क्यों कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेके जो है खुद रिड्यूस हो जाएगा और इनको जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है और इधर जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। इट मीन के इनकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। जब सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो इनकी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। इसी तरह से हम देखते हैं मैग्नीशियम के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में होगी, और हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करेगी, मैं इसी तरह से नीचे यहाँ लिख लेता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो हमें पता लगा कि सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है, H2 और सल्फेट साल्ट आ जाते हैं, यानी फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या हैं, ये साल्ट हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कोल्ड कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ या नहीं करता। तो कोल्ड जो, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, कोल्ड, कोल्ड कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, और H2SO4, H2SO4 CONC मैंने लिखा शॉर्ट में कंसंट्रेटेड के लिए।
कि कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता। तो हम देखते हैं हमारे पास मेटल है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, इसी तरह मरकरी है। ये मैं इनके सिंबल्स लिख रहा हूं जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे पास लेड है, पीबी, लेड है हमारे पास, आयरन सॉरी गोल्ड है, एयू, औरम, ठीक है जी, प्लम्बम, हाइड्रोगायरम और एजी, अर्जेंटम, ये सब की सब क्या है, ये मेटल हैं। तो इन मेटल्स के साथ आया कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है या नहीं करता। तो इन मेटल्स के साथ जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी और उसके बाद हमारे पास लेड है और उसके बाद गोल्ड है, इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये जो है रिएक्शन नहीं होगा, इनके साथ कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मगर कुछ हार्ड कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, उनके सल्फेट और वाटर और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। उसके लिए मैं यहां लिख लेता हूं कि हार्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये जब रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा। फर्ज किया इनमें से मैं यहीं से मेटल ले लेता हूं, हमारे पास मरकरी है, कॉपर है और सिल्वर है, इनको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहां लिखा हुआ है तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं। इनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा इन मेटल्स के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी जी। इसके बाद मैं एक जनरल सा ये रिएक्शन लिख लेता हूं कि इनके साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल सल्फेट। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, मेटल सल्फेट्स। उसके बाद हमारे पास आएगा वाटर, H2O वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेता हूं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, प्लस जो है हमारे पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। तो ये क्या पता लगा हमें कि हार्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब भी कॉपर, सिल्वर या मरकरी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास मेटल सल्फेट्स, वाटर और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। अब हम इनके रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर है, Cu कॉपर, और ये एक्वस स्टेट में होगा, और इसके साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो एक्वस स्टेट में होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा जी, कॉपर सल्फेट यानी मेटल का सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाएगा, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, H2O, और उसके बाद जो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और कॉपर सल्फेट जो है ये एक्वस स्टेट में आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये जो हमने लिखा है इसको हम थोड़ा इस तरह से सेपरेट लाइन लगा लेते हैं कि ये जो है ये जो है ये सेपरेट है इससे। तो इस तरह से हम रिएक्शन दिखा सकते हैं आपको कि कॉपर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आएगी। इसी तरह के हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, सिल्वर के साथ और मरकरी के साथ भी देखेंगे, मगर इसको अभी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, और यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना होगा तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब हम मजीद रिएक्शन देखते हैं सिल्वर और मरकरी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, सेम प्रोडक्ट आएगी कि हमारे पास आ जाएगा जी मेटल सल्फेट, और उसके साथ ही हमारे पास जो है वो वाटर आ जाएगा, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहां से रिलीज होगी। तो ये मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको कि हमारे पास क्या आ गया, सिल्वर, मेटल सल्फेट यानी सिल्वर सल्फेट, वाटर और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस आ जाती है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरह से मरकरी के साथ भी जब रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा जी, मेटल सल्फेट, वाटर और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, और हार्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है मेटल का, वो भी हमने आपको बताया कि इसमें मेटल सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। और जो
कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो क्या करता है जी, H2 गैस रिलीज होती है और उसके बाद सल्फेट साल्ट जो है उसमें आ जाता है। यानी इस सारे केस में सब रिएक्शन जो हमने देखे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, मेटल की जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, मेटल से जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो उनको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है।